सबसे पहले आपको pehchan.raj.nic पर आ जाना है। यहाँ पर आवेदन का आपको आमजन आवेदन पत्र भरे का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मृत्यु के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी की मृत्यु 21 दिन के भीतर हुई है तो आप आसानी से घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के पास जनाधार नहीं है और पुराना किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो सारा काम पंचायत के थ्रू होता है, आप ई मित्र पोर्टल से नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको आवेदन के लिए सबसे पहले ये जो कोड नंबर है नए आवेदन हेतु, तो यहाँ पर जो आपको कोड दिखाई दे रहे हैं वो आपको दर्ज करना है और उसके बाद में प्रवेश करें पर क्लिक कर लेना है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रेड स्टार मार्क के साथ होती है, वो सारी आपको दर्ज करनी अनिवार्य है, अन्य बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको मृत्यु की दिनांक चयन करनी है, तो किस तारीख को डेथ हुई है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। तो 21 दिन के भीतर आप आवेदन करते हैं तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से आसानी से बन जाएगा। बाकी आपको और भी दूसरे दस्तावेज भी आपको साथ में लगाने होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो जनाधार नंबर है, जो भी मृतक है उसके जनाधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं और उसमें से वापस जो मृतक है उसे चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आप जनाधार नंबर लगाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सारी लिस्ट आ जाएगी पूरी फैमिली की। यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस लिस्ट में से जो भी मृतक है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको मृतक का आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको दर्ज कर लेना है। अगर आधार में कुछ मिस्टेक है नाम की कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज नहीं करना, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर आप चाहें तो जितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रेड कलर में आपको दिख रही है वो आपको भरनी अनिवार्य है। मृतक की जन्म दिनांक यहाँ से आपको चयन कर लेनी है, तो वो आप आधार कार्ड की सहायता से आसानी से लिख पाएंगे। तो इसमें आपको कुछ ऑथेंटिकेशन भी होते हैं जो कि सेम टू सेम होना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा मृतक है जिसके जनाधार में केवाईसी नहीं थी और उसकी डेथ हो गई है तो आप केवाईसी तो कर नहीं सकते। तो ऐसे में अगर नाम का मिस्टेक है तो आप बिना आधार नंबर डाले ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो मृतक की जो माता का नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मृतक की जो माता है उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो उनका नाम वापस से इंग्लिश में दर्ज कर लेना है, एक तरफ हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपको भर देनी है। इसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है, पिता का नाम। इसके लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का जो टूल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से सारे जो नाम हैं वो आप दर्ज कर पाएंगे। और वापस से आपको जो नाम है वो यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज कर लेना होता है। तो यहाँ पर जो नाम है वो हम यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखें अगला जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि रेड कलर में दिख रही है, तो वो आपको दर्ज करनी है। जैसे कि पति या पत्नी का नाम आप दर्ज कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप जितनी दर्ज करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि रेड में नहीं है। बाकी रेड कलर में जो भी आपको मार्क में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको सारी भरनी काफ़ी अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में घटना स्थल का पता, तो यहाँ पर गांव में हुई या शहर में चयन करना है। उसके बाद में आपको ज़िले का चयन करना है, राजस्थान पहले से चयन होगा। उसके बाद में आपको पंचायत समिति का चयन करना है और उसके बाद में आपको आपका जो पंचायत है उसका चयन करना है और उसके बाद में गाँव का नाम चयन यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर सारा एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो पिन कोड नंबर है वो दर्ज करना है और मृत्यु के समय जो पता है वो हिंदी में आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो ये आपको कम्प्लीटली रेड मार्क में दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो ये आपको पहले हिंदी में भरना है, उसके बाद में पास वाले ऑप्शन में आपको ये सारी जानकारी इंग्लिश में वापस से दर्ज कर लेनी है। इसके बाद आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन कोड आपको लिख देना है। उसके बाद में जो डेथ थी वो घर पर हुई या संस्थागत वो आपको चयन करना है। उसके बाद में मृत्यु का स्थान आपको हिंदी में दर्ज कर देना है। तो जिस भी गांव में मृत्यु हुई है वो आपको यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो भी गांव का नाम है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। हिंदी में लिखने के बाद आपको यही सारी जानकारी इंग्लिश में भी लिखनी होती है। तो गांव का नाम वापस से आपको इंग्लिश में यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में आप देखें तो इत्तिला देने वाले का नाम, मतलब कि जिसने आवेदक है उसका नाम आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी नाम आप लिखते हैं वो उसके आधार कार्ड के हिसाब से ही लिखे, उसके स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो आपको आधार कार्ड में जो भी नाम दर्ज है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर जो नाम है वो दर्ज कर देंगे और उसके बाद में आप देखें तो उसके आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। जो भी आवेदक है उसके आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। उसके बाद आपका जो आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आप देखें तो उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने होते हैं।
तो जो भी आवेदक है उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद में ईमेल एड्रेस है तो ठीक, बाकी खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में सूचना देने की जो दिनांक है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। तो जिस दिन आपको ये सूचना मिली थी या फिर जिस दिन आवेदन कर रहा है वो दिनांक भी आप चाहे तो भर सकते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट ध्यान देना, 21 दिन के अंदर वाला जो नियम है वो भी यहाँ पर लागू होगा। उसके बाद में मृतक के जो गांव का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। ये आपको इंग्लिश में दर्ज करना है, हिंदी में नहीं लिखना है। उसके बाद में गांव चयन करना है। उसके बाद में आपको ज़िला चयन करना है, उसका धर्म चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो काम करता था, जो मृतक है वो क्या था वो आपको यहाँ पर भर देना। बेरोजगार था कुछ, यहाँ पर आप देखें संस्थागत हुआ था, कोई चिकित्सीय उपचार नहीं, या जो उपचार है वो वाला यहाँ पर लिख देना है। मतलब कि अगर किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो आपको ये वाला दर्ज करना है, अन्यथा आपको नहीं। और कौन सी बीमारी से डेथ हुई है अगर आपको नहीं पता तो अन्य कर सकते हैं, अन्यथा जो भी बीमार था कुछ भी था वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में सारी जानकारी एक बार आपको वापस से देख लेनी है। जिस तारीख की आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारा चीज़ें आपको वापस से देख लेनी है। नाम तो वैसे भी जन आधार से ही इसमें लिया गया है तो कोई नाम में मिस्टेक होने वाली नहीं है, पर उसके पिता का नाम, वो सारी जानकारी आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेनी है। जब आपको लगे कि हाँ ये सारी जानकारी सही है तो उसके बाद में आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद में ये फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए आगे चला जाएगा। यहाँ पर आप देखें कुछ चीज़ रह गई थी, इत्तला देने वाले का जो एड्रेस है वो हमारा रह गया था, तो यहाँ पर हम जो एड्रेस है वो लिख दिया है। उसके बाद में इंद्राज करे पर क्लिक करेंगे, एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, आपका फॉर्म आगे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी कस्टमर है उसके मोबाइल पर जैसे ही ये बनेगा उसके OTP आएंगे और उसके द्वारा वो निकाल पाएगा और उसके बाद में आप इसे प्रिंट करके भी दे सकते हो। ये वेरिफिकेशन के लिए चला गया है, कुछ ही दिनों में ये आपको मिल जाएगा।